प्रश्नकर्ता का प्रश्न। जीवन का ऊंचे से ऊंचा सुख है क्या हो सकता है? परम सुख है क्या है? आचार्य जी कहते हैं कि अब इसमें ध्यान सारा परम सुख की ओर चला गया। जो पूर्वार्ध है सवाल का कि जीवन का परम सुख क्या है, जीवन को भूल गए। सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे जीवन का पता ही हो। जीवन तो हमें पूरा पता है, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि उसमें सुख क्या है। श्रोतागण हंसने लगते हैं। हो गई ना गड़बड़। जीवन अपने आप में पूरा पूरा सुख है भाई, उसमें कोई काट छांट थोड़ी ही करनी है कि सुख कितना है और दुख कितना है, और उसमें भी परम सुख कितना है। जो जीवन को जान जाए उसके लिए ये प्रश्न ही महत्वहीन हो जाता है। फिर वो ये पूछेगा ही नहीं कि जीवन में परम सुख क्या है, क्योंकि जो भी कोई जीवन में परम सुख मांग रहा है वो जीवन के टुकड़े कर रहा है, वो जीवन को बांट रहा है। और जब भी कभी तुम जीवन को बांटोगे तुमने खुद दुख को बुला लिया। जीवन को हम जानते हो कैसे बांटते हैं? हम कहते हैं अगर ऐसा ऐसा परिणाम आया तब तो मैं अधिकारी हूं खुश होने का, वरना नहीं। ये मैंने बांट दिया, मैंने शर्तें लगा दी, मैंने कहा अगर तुम ऐसा ऐसा करो तब तो तुम मेरे दोस्त हो, वरना नहीं। ये मैंने बांटा, शर्तें लगा दी। अब मुझे दिक्कत होगी, दुख होगा। अगर आज बादल रहे आए तब तो मैं मानूंगा कि मैं सुखी हूं, और अगर धूप निकल आई, पसीना वगैरह आया तो मैं कहूंगा ना 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 बड़ा दुख है। अगर इतने 1000 रुपए की नौकरी लग गई तब तो मैं मानूंगा कि सुख है, नहीं तो मैं कहूंगा बड़ा दुख है। अब तो तुम्हें दुख मिलेगा क्योंकि जो तुम चाहते हो वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके होने में 1000 और कारण भी सहभागी हैं। जीवन में कोई परम सुख नहीं है, जीवन ही परम सुख है। लगातार जो हो रहा है तुमने उसको ठीक से अनुभव नहीं करा, इसलिए तुम्हें जीवन बहुत सस्ता लगता है। अभी यहाँ बैठे हो ना, जरा 2 मिनट सांस ना लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सांस लेना ही कितना बड़ा सुख है। 2 मिनट सांस ना लो, फिर जान जाओगे कि सांस लेना ही कितना बड़ा सुख है। तुम कहोगे इससे बड़ा सुख है हो नहीं सकता, पर ये तुम तभी मानोगे जब पहले तुम्हें दुख मिले, जब पहले तुम्हारी नाक कोई बंद कर दे, जब मरने के करीब आ जाओगे तब मानोगे कि सांस लेने से बड़ा सुख है और क्या हो सकता है। पर मैंने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि मुझे सांस लेने को मिल रही है। अपनी ही आंखें बंद करो और कल्पना करो कि ये आंखें अब कभी भी नहीं खुलेंगी, कि तुम अंधे ही हो गए। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये देख पाना ही कितना बड़ा सुख है। ये जो तुम्हें मिला ही हुआ है, इसका कभी कोई शुक्रिया तुम अदा करते हो? नहीं, इसीलिए तुम्हें इससे आगे के किसी सुख की तलाश रहती है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुमने कभी इस बात का एहसास नहीं माना होगा कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उतनी ही है जितनी है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब उतना ही है जितना है। जानते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए तुम्हारी एक एक नस फट जाएगी। ग्रेविटी बढ़ जाए, दूनी हो जाए, तुम चल ही नहीं पाओगे, तुम्हारा वजन दूना हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन जरा सी कम हो जाए तो सांस नहीं ले पाओगे, और अगर जरा सी ज्यादा हो जाए तो सब कुछ जलने लग जाएगा। पर तुम इन सब में सुख मानते ही नहीं। तुम्हें लगता है ये सब तो छोटी बातें हैं, इनमें क्या होता है, ये तो मिला ही हुआ है। व्यंग्य करते हुए, ये सब तो हमारी पात्रता है। जैसे कि तुम्हारी कोई पात्रता हो इस कारण तुम्हें ऑक्सीजन मिली हो, जैसे कि तुम्हारी कोई पात्रता हो इस कारण तुम्हें बुद्धि मिली है, देख पाने की क्षमता मिली है, सूंघ पाने की और छू पाने की क्षमता मिली है। इनका तो जैसे कोई मोल ही नहीं, ऐसे जीते हो। कभी इसका धन्यवाद अदा करके देखो, उसके बाद इससे आगे का कोई सुख मानोगे नहीं। बैठे हुए हो यहाँ पर, और कितनी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं और तुम्हें नहीं है। तुम्हें अगर अभी यहाँ कोई बैठा हो जिसके सिर में दर्द हो या शरीर का कोई हिस्सा हो जहाँ कुछ टूट फूट हो,
वो अच्छे से जानता होगा कि जब सिर हल्का होता है तो उस हल्केपन की क्या कीमत होती है, पर तुम इस बात को ध्यान ही नहीं रखते ना। रात को सोते हो, कोई गारंटी होती है इस बात की कि अगली सुबह उठ ही जाओगे? निश्चित रूप से उठना तुम तो नहीं तय करते। सो रहे हो, सांस तब भी चलती रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? ये तुम नहीं तय करते, पर सुबह उठते ही तुम्हारे मन में अनुग्रह का एक भाव नहीं आता। अभी तुम्हारा लंच का घंटा था, खाना वाना खा कर के आए होगे, खाना पच रहा है और तुम्हें कुछ ही नहीं पता कि वो कैसे पच रहा है। मैं तुमसे इतना ही पूछ दूं कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक ठीक बताना जो पचा रहे हैं, तो बता नहीं पाओगे। और एंजाइम अगर बता भी लो तो मैं पूछूं कि उसमें क्या क्या रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक आध केमिकल रिएक्शन लिख दो, अगर लिख दो आकर के, कैसे पच रहा है खाना, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, खाना फिर भी पच रहा है, पर इस बात को तुम कोई महत्व ही नहीं देते। खाना खाल अपनी देखते हो, और खाल में जरा सी कोई कमी बेसी हो जाए तो परेशान हो जाते हो। अंदर तुमने अपने कभी झांक कर नहीं देखा? तुम्हारे पास एक लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, दिल है, फेफड़े हैं, ये ऊपर मस्तिष्क है, तुमने कभी इनको देखा भी नहीं है, और फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं।